Hello everyone, welcome to Easy Nursing Lectures. So, we'll continue the musculoskeletal part 2. So, हमने लास्ट कहाँ तक पढ़ा था? बोन सेल्स के टाइप्स पढ़े थे कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ बोन सेल्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट. तो ये हमारे पास 3 तरह के सेल्स होते हैं बोन के, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट. सो नाउ विल टॉक अबाउट ऑस्टियोब्लास्ट. जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं वो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं. ठीक है, बी से याद रखना, बोन को फॉर्म करेंगे ये सेल्स, मतलब बोन को बनाते हैं. ठीक है, कैसे बनाते हैं? ये डिपॉजिट करते हैं हमारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को. इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं जो बोन में प्रेजेंट होते हैं? जैसे कि कैल्शियम हो गया, फॉस्फेट्स हो गया. तो ये हमारे कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं. ठीक है, जो कि डिपॉजिट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट. फिर आती है बात, ये और किसको डिपॉजिट करते हैं? ऑस्टियोइड्स को डिपॉजिट करते हैं. ऑस्टियोइड्स बेसिकली हमारे न्यू बॉर्न होती है जो कि कोलेजन की बनी हुई है या अदर प्रोटीन्स की बनी हुई होती है. तो उसको डिपॉजिट करता है कौन? हमारा ऑस्टियोब्लास्ट. ठीक है, तो अब देखो ये क्या है? बोन फॉर्मिंग सेल्स है, बोन को बनाते हैं. तो दैट मीन्स ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? हमारे जहाँ पे हमारी जो बोन है वो ग्रो कर रही है. ठीक है, या जहाँ उसको रिपेयर की ज़रूरत है या जहाँ उसे रिमॉडलिंग की ज़रूरत है, तो वहाँ वहाँ हमारे ऑस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट होंगे. कहाँ कहाँ? जहाँ पे हमारी बोन ग्रो कर रही है, रिपेयर होने की ज़रूरत है उसको, या रिमॉडलिंग हो रही है, वहाँ वहाँ हमारे ऑस्टियोब्लास्ट मतलब बोन फॉर्मिंग सेल्स प्रेजेंट होंगे. और क्या होता है ऑस्टियोब्लास्ट में? ऑस्टियोब्लास्ट के जो सेल्स होते हैं उनमें 1 न्यूक्लियस होता है. अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो उनमें क्या होता है? 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. फिर क्या होता है? अब जैसे आपको पता है कि ऑस्टियोब्लास्ट ने बोन बनानी है, जैसे ये सेल्स हैं बोन के अंदर, तो इन्होंने बोन को फॉर्म करना है ना, फॉर्म करना है. तो अब क्या होगा? इवेंचुअली क्या होगा? जब ये न्यू बोन फॉर्म करेंगे तो ये जो सेल्स हैं वो बीच में ट्रैप हो जाएंगे, है ना, बीच में फंस गए. ठीक है, अब वो फंस जाएंगे उस ग्रोइंग बोन के बीच में. तो इवेंचुअली जब वो फंस जाते हैं चारों तरफ से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? हमारे ऑस्टियोसाइट्स में डिफरेंशिएट हो जाते हैं. ठीक है, तो वही लिखा है डिपॉजिट न्यू बोन. न्यू बोन को डिपॉजिट करते हैं कैसे? इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की डिपोजिशन करके और ऑस्टियोइड्स की डिपोजिशन करके, और इवेंचुअली ट्रैप हो जाते हैं, मतलब उसमें फंस जाते हैं किसमें? ग्रोइंग बोन में. एंड देन डिफरेंशिएट्स इनटू ऑस्टियोसाइट्स, जो कि हमारे सेकेंड टाइप ऑफ बोन सेल्स होते हैं, उनमें ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं. तो ये थे हमारे ऑस्टियोब्लास्ट. नाउ विल टॉक अबाउट ऑस्टियोसाइट्स, जो हमारे सेकंड टाइप ऑफ बोन सेल है. ये हमारा मॉनिटर करता है और मेंटेन करके रखता है बोन टिश्यूज को. क्या होता है? जब जो ऑस्टियोब्लास्ट थे, जब वो ट्रैप हो गए थे हमारे, तो वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं ऑस्टियोसाइट्स में. तो अब ऑस्टियोब्लास्ट का जो रिमेनिंग काम रह जाता है, मतलब मॉनिटर करना या मेंटेन करके रखना जो बोन टिश्यू न्यू फॉर्म हुआ है उसको, तो वो काम इसका कौन करता है? हमारा ऑस्टियोसाइट्स करते हैं. ठीक है, अब बात रही इसको नरिशमेंट की, क्योंकि ट्रैप्ड है बोन के अंदर, तो इसको नरिशमेंट कैसे मिलती है? बाय कैनालिक्यूली. बेसिकली कैनालिक्यूली क्या होता है? ये सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स को ब्लड वेसल्स के थ्रू. ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स इन सेल्स को चाहिए उनको सप्लाई करता है. ठीक है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करता है. ठीक है, और ऑस्टियोसाइट्स, एक ऑस्टियोसाइट्स यहाँ ट्रैप है, एक ऑस्टियोसाइट यहाँ ट्रैप है, तो दिक्कत हो गई. ठीक है, तो उनकी चैनलिंग, उनकी कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है कौन? कैनालिक्यूली. और साथ के साथ इनको नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है. ठीक है, सो ऑस्टियोक्लास्ट. ऑस्टियोक्लास्ट हमारे कौन से होते हैं? बोन ब्रेकिंग सेल्स होते हैं. ऑस्टियोब्लास्ट इसका ऑपोजिट था, वो बोन फॉर्मिंग सेल्स थे. ये हमारे बोन ब्रेकिंग सेल्स हैं. अब जब ये बोन को ब्रेक करेंगे तो जिन जिन चीज़ों को वो डिपॉजिट करता था उन चीज़ों को ये रिलीज़ करेंगे. तो ये क्या क्या रिलीज़ करते हैं? जो भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स थे जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, इनको क्या करेंगे? रिलीज़ करेंगे. ठीक है, ये लार्ज सेल्स होते हैं, मतलब इनका साइज़ बहुत लार्ज होता है. ठीक है, तो दैट मीन्स इनमें अप टू 50 न्यूक्लियाई है, मतलब 50 न्यूक्लियस होते हैं इनके अंदर. ठीक है, एंड प्रेजेंट एट साइट ऑफ बोन ग्रोथ. कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जहाँ जहाँ ऑस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट है वहीं वहीं ये ऑस्टियोक्लास्ट, जैसे जहाँ से बोन को ग्रो करना है, रिपेयर या रिमॉडलिंग की ज़रूरत है, वहाँ वहाँ ये ऑस्टियोक्लास्ट भी प्रेजेंट है. क्योंकि एक बैलेंस बना के रखना है ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी में. क्योंकि जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो बोन बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे. ठीक है, तो ऐसे तो अब नॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी ना बोन की, तो ऑस्टियोक्लास्ट भी वहाँ प्रेजेंट होते हैं ताकि उनकी एक्टिविटी पे वो चेक रख सके. अब
ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, ये बोन को तोड़ेंगे तोड़ेंगे तोड़ते जाएंगे अगर ऑस्टियोब्लास्ट नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, तो ऐसे अब नॉर्मैलिटी आ जाएगी। तो ऑस्टियोब्लास्ट इसलिए प्रेजेंट है ताकि इसकी एक्टिविटी पे चेक रह सके। तो आपस में इन दोनों ने बैलेंस बनाया हुआ है बोन की फॉर्मेशन के लिए, या रिपेयर के लिए, या रिमॉडलिंग के लिए, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ बोन टिश्यू, कि बोन टिश्यू कैसे डेवलप होता है या बोन की ग्रोथ कैसे होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अदर टर्म होती है इसकी ऑस्टियोजेनेसिस, या फिर हम इसको बोलते हैं ऑसिफिकेशन। बोन फॉर्मेशन को बोलते हैं या बोन टिश्यू की डेवलपमेंट को बोलते हैं ऑस्टियोजेनेसिस। ऑस्टियो मतलब बोन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, ठीक है, और ऑसिफिकेशन, ये दो टर्म्स हैं जो कि हम इसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब ऑसिफिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है, आपने सेल्स पढ़े, सेल्स की एक्टिविटी पढ़ी, बिल्कुल सेम होता है। ऑसिफिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारे ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, अभी मैं जनरली बता रही हूँ, फिर मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगी इनको। ऑस्टियोब्लास्ट बेसिकली क्या होता है, वो हमारे सिक्रीट्स करते हैं ऑस्टियोइड को, हमने पीछे ही पढ़ा। ऑस्टियोइड क्या होता है, न्यू बोन होती है, न्यू बोन टिश्यू होता है जो कोलाजन या अदर प्रोटीन्स वगैरह का बना होता है, ऑस्टियोइड को ये रिलीज़ करता है, ठीक है। अब फिर क्या होता है, जो ऑस्टियोइड है वो कैल्सिफाई हो गया, वो स्ट्रांग हो गया, ठीक है। तो ऑस्टियोब्लास्ट उसी के अंदर क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, हमारा ट्रैप हो गया। ट्रैप होके किस में चेंज हो जाता है, ऑस्टियोसाइट में, है ना, ऑस्टियोसाइट्स में हमारा चेंज हो जाता है। दिखने में प्रॉब्लम आ रही होगी, ऑस्टियोसाइट्स में हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर जो ऑस्टियोसाइट्स हैं वो हमारे मेंटेन करके रखते हैं, मॉनिटर करके रखते हैं बोन की कितनी ग्रोथ हुई है, कैसे हुई है ना। उसके बाद क्या है, फिर क्या है, और अगर एक्सेसिव फॉर्मेशन हो जाती है तो फिर किनका काम आता है, ऑस्टियोक्लास्ट का काम आता है, जो कि बोन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प हो जाते हैं, उनकी एक्टिविटी को चेक रखते हैं। तो ऐसे ही करके ये ऑसिफिकेशन या ऑस्टियोजेनेसिस इन सेल्स की हेल्प से ही होता है, ठीक है। और क्या होता है, इवन ये जो प्रोसेस है ये बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाता है, बर्थ से पहले ही, जेस्टेशनल पीरियड में ही ये स्टार्ट हो जाता है, और अप टू 21 ईयर्स तक ये चलता रहता है लाइफ का, ठीक है। ओके, सो नाउ हम डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कि लॉन्ग बोन की डेवलपमेंट कैसे होती है, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन्स पर डायग्राम आ गया होगा ये। ये डायग्राम में आपको बताया जाएगा कि कैसे डेवलपमेंट होती है एक लॉन्ग बोन की। तो क्या होता है, जो लॉन्ग बोन होती है उसमें कुछ फोकल पॉइंट्स होते हैं, जहाँ से, मतलब फोकल पॉइंट होता है, सेंटर एरिया होता है, जहाँ से ऑसिफिकेशन या ऑस्टियोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। उसको हम सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब रोड ऑफ कार्टिलेज आप डायग्राम में देख रहे हो, तो यहाँ से मतलब कार्टिलेज मॉडल होता है जहाँ से डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग बोन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो सेकंड वाले में आप देख रहे हो उन्होंने प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन लिखा है, मतलब ये फोकल पॉइंट है जहाँ से बोन की ऑसिफिकेशन स्टार्ट होगी। जो ऊपर 3 डायग्राम्स आप देख रहे हो ये फीटल डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो फीटल डेवलपमेंट में क्या, एक रोड ऑफ कार्टिलेज मॉडल के थ्रू उन्होंने बोला कि डेवलपमेंट होगी लॉन्ग बोन की। सेकंड उन्होंने बताया कि जो सेंटर पार्ट है वो प्राइमरी सेंटर है ऑसिफिकेशन का, ठीक है। तो क्या होता है, फीटल डेवलपमेंट का जो 8th वीक होता है उसके साथ साथ ही जब प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन डिसाइड हुआ तो उसके साथ ही बोनी कॉलर बन जाता है। ये देखो डायग्राम में ये वाला पार्ट है जो ब्राउन ब्राउन सा, इसको बोलते हैं बोनी कॉलर। ये साथ में अकम्पनी हो जाता है, मतलब साथ के साथ ये डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो अब जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हमारे प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, ऑस्टियोइड सिक्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं शाफ्ट रीजन में। जो हमने पढ़ा था लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर, उसमें मैंने बताया था शाफ्ट डायाफाइसिस एरिया होता है सेंटर वाला, तो वहाँ पे है ऑस्टियोइड की सिक्रीशन वो स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो बोन की लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। थर्ड डायग्राम में आप देख रहे हो कि जो बोन की लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है ना, डायाफाइसिस की हेल्प से, और साथ के साथ बोनी कॉलर भी साइज में हमारा इंक्रीज हो रहा है। अब बर्थ के टाइम पे क्या हो रहा है, जो हमारे ऑसिफिकेशन सेंटर था, जो सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन था वो देखो फीटल डेवलपमेंट के टाइम पे डायाफाइसिस में था, लेकिन अब बर्थ के टाइम पे वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हमारा एपीफाइसिस में शिफ्ट हो जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, क्योंकि प्राइमरी फीटल डेवलपमेंट में वो डायाफाइसिस में था, तो अब सेकेंडरी इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो शिफ्ट हो गए, कहाँ शिफ्ट हो गया, वो एपीफाइसिस में शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब क्या है, सेंट्रली मेड्यूलरी कैनाल भी हमारी फॉर्म हो जाएगी और ब्लड सप्लाई भी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, क्योंकि जो ऑस्टियोक्लास्ट है वो सेंट्रल बोन टिश्यू को मिडल ऑफ द शाफ्ट में जो सेंटर का टिश्यू है उसको ब्रेक कर देंगे, क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट का काम क्या होता है, उनको ब्रेक डाउन करना ना, तो वो ब्रेक डाउन कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा मेड्यूलरी कैनाल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है।
अब क्या है, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के टाइम पर भी जो हमारी लॉन्ग बोन है वो लेंथन उन्हीं में कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जो एपिफिजियल प्लेट पर जो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर बना है, ठीक है, वो न्यू कार्टिलेज बनाता रहेगा और उसे डाइफिजियल एरिया में भेजता जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, स्लोली ये कार्टिलेज हमारा बोन में कन्वर्ट या ऑसिफाई या कह सकते हो कैल्सीफाई होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम पे फिर क्या होगा, जाके जो सेक्स हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस है या एपिफिजियल प्लेट की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाएगी और जो कार्टिलेज है वो हमारा काफ़ी हद तक बोन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी क्या होगी, ग्रोथ रेट हमारा स्लो होता जाएगा, ठीक है। एक बार अगर हमारी जो पूरी एपिफिजियल प्लेट है वो बोन में चेंज हो गई, ठीक है, जो भी हमारा कार्टिलेज प्रेजेंट था वो सारा हमारा बोन में चेंज हो गया, तो हमारी बोन की जो फर्दर लेंथनिंग है या उसका जो लंबा होना है बोन का वो रुक जाएगा वहीं पे और उससे ज़्यादा बोन हमारी ग्रो नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग बोन, ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू।